अबुझमाड़ में है और एक रिपोर्टिंग पे गए हुए थे। इस इलाके में फोर्स आई थी बड़ी संख्या में, माओवादियों से मुठभेड़ भी हुई। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में मल्लेश की सूचना मिली थी। मल्लेश एक बड़ा नक्सली लीडर है। ये एक तो ये स्पाइक होल है जिसे मुझे लगता है जवानों ने निष्क्रिय कर दिया है। वैसे वो ये भी माओवादियों का एक हथियार है। मुझे लगा ये तीसरी क्रॉस फायरिंग है। एसपी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा क्रॉस फायरिंग। जब सरकार की बेसिक बुनियादी सुविधा यहाँ तक पहुँचेगी नहीं तो लोग कैसे सरकार पे विश्वास करेंगे। जंगल की ये रात जो धीरे धीरे अंधेरी होती जा रही है, सरकार बोलती है कि इस अबुझमाड़ में हम माओवाद समाप्त करके लिए ग्रामीणों के लिए उजाला लाने की एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। माओवादी बोलते हैं कि सरकार आदिवासियों को धोखा दे रही है। आदिवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि माओवादी सही बोल रहे हैं या सरकार सही बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है गोलियां चल रही हैं और उनके लोग मारे जा रहे हैं। आज जो है एक बार फिर से मैं और रौनक हम लोग अबुझमाड़ में हैं और एक रिपोर्टिंग पे गए हुए थे। अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज दिन भर की क्या कहानी थी वो भी अपने दर्शकों को बताता चलूं और अबुझमाड़ भी दिखाता चलूं। ये देखिए हमारे साथ कुछ गांव वाले भी हैं जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। दरअसल ये बीजापुर ज़िले का इलाका है जो अबुझमाड़ का, और कल इस इलाके में फोर्स आई थी बड़ी संख्या में। माओवादियों से मुठभेड़ भी हुई। बीजापुर के एसपी रौनक, क्या नाम है अभी एसपी साहब का? यादव जी हैं। यादव जी हैं, नए एसपी आए हैं तो मेरी मुलाकात नहीं हुई इसलिए नाम याद नहीं मुझे। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में मल्लेश की सूचना मिली थी। मल्लेश एक बड़ा नक्सली लीडर है, तो उस आधार पर बड़ी संख्या में फोर्स आई थी, मुठभेड़ भी हुई है, कुछ सामान भी बरामद किया गया है ऐसा उन्होंने बताया। और एक सेकंड रौनक रोकना, तो ये जो है मैं आपको दिखाऊं, ये एक तो ये स्पाइक होल है जिसे मुझे लगता है जवानों ने निष्क्रिय कर दिया है। और ये जिंदा स्पाइक होल है? जिंदा है ना? मतलब आधा तो इसको ख़राब कर दिए हैं, मतलब ख़राब मतलब ध्वस्त कर दिए हैं, लेकिन पूरा स्पाइक होल है ये। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ पागल जैसे, ये भी हो सकता है ना? ये पूरा स्पाइक होल है। इस तरह से स्पाइक होल जो है बनाया जाता है। आप देखें ये, इसमें ऐसे गड्ढा खोद के, हालांकि इसके पहले मैंने स्पाइक होल पर एक रिपोर्टिंग किया है। देखते हैं पैर कहाँ से, ये ऐसे बना के इसमें बांस की खपच्चियाँ और अंदर में लंबे लंबे छड़ डाल दिए जाते हैं ताकि जब यहाँ से कोई आए तो उसका पैर चले जाए। ये लिखा हुआ है इसमें, बीजेपी फांसीवादी मोदी सरकार किए ना दमन। समझ में नहीं आने, दिसंबर 16 से 22 दिसंबर तक भारत बंद किन सफल की हो किए काल। ये गोंडी में लिखा है कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसको बंद किया जाए, उसको सफल बनाए। ये गेट बनाया गया है माओवादियों के द्वारा और ये स्पाइक होल है। ये जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे मतलब कोई जवान आएगा तो वो उसका पैर उसमें पड़ेगा, नीचे नुकीले रॉड रहेंगे जो उसके पैर में घुस जाएगा, और इस तरह से वो, ये भी माओवादियों का एक हथियार है। दरअसल कल पता चला था कि इस इलाके में जब जवान आए थे तो वो दो
पुलिस ने उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। फिर पता चला कि बड़ी संख्या में ग्रामीण आज भैरमगढ़ आ रहे हैं। ये भी एक कुछ पर्चा लगा, एक बार देख लें क्या, एक सेकंड के लिए क्या लिखा हुआ है इस पर्चे में। ये देखो कब का लगा पर्चा, अभी तक बहुत सुरक्षित है। इस पे लिखा हुआ है, पुलिस मुखबिर मत बनो, जन विरोधी जन दुश्मन गद्दार मत बनो, दुश्मन की झूठन पर निर्भर न रहो, स्वावलंबन के रास्ते में आगे बढ़ो, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, अपनी ही उंगलियों से अपनी आंखें मत फोड़ो, जनता में फूट डालने वाली सरकारी षड्यंत्र में को मात दो, गांव छोड़कर भागो मत, जनता के साथ मिलजुल कर जियो, मुखबिर बनकर लुटेरे के हाथों में औजार मत बनो। कुल मिलाकर मुखबिरी ना करने की हिदायत दी है। यह है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के द्वारा। आत्मसमर्पण व गद्दारी की ज़िंदगी नहीं, आत्मसम्मान से जियो, माड़ को सैनिक छावनी बनाने में मदद मत करो। इस तरह के पर्चे लगा रखे हैं अलग अलग जगह पे माड़ में। और वापसी में अब जो है रात होने को है। और मुझे लगा कि आप लोगों को, हालांकि दिन में दिखाता तो और अच्छे से समझ में आता। तो हम लोग भैरमगढ़ आए। अब भैरमगढ़ आने के बाद जो है पता चला कि एक महिला को कल गोली लगी है, जिसको इस बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी। गांव वाले लेकर आए, अस्पताल में भर्ती किया गया। तो मुझे लगा ये तीसरी क्रॉस फायरिंग है। एसपी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्रॉस फायरिंग थी। तो हम लोग जो है आज ग्राउंड रिपोर्ट करने आए, बहुत दिन के बाद। बहुत दिन से मैं आ नहीं रहा था, यहाँ वहाँ फंस जा रहा था। रौनक, क्या लगता है कि ये लगातार क्रॉस फायरिंग हो रही है? फिर अबूझमाड़ के कुछ इलाकों में पुलिस ने कहा कि हमने माओवादियों को मार गिराया है, भरमार बंदूक भी बरामद किया, लेकिन गांव वालों ने वीडियो जारी किया और बताया कि भाई ये तो सेल्फी पीने गए हुए थे, और ऐसी कई आरोप लग रहे हैं। तो ये जो लगातार मुठभेड़ हो रही है, तो ये कितना सफल मान रहे हो उसको? मैं अगर मतलब अपना पर्सनल नज़रिए से देखूं तो ये मतलब एक्चुअली में युद्ध क्षेत्र तो बन ही गया है, एक तरफ से पुलिस का, दूसरे तरफ से माओवादियों का, जिसमें यहाँ के रहने वाले आदिवासी जो है वो दोनों तरफ से पिसा रहे हैं। और इसका हल निकलता कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ ये पढ़े लिखे युवक जो है मूल बचाओ आदिवासी संगठन के नाम से, मूलवासी बचाओ, कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। और ये आंदोलन कई जगह पे चल रहा है बेसिक बुनियादी सुविधाओं को लेकर, लेकिन सरकार भी इन्हें बातचीत नहीं कर रही है। सरकार से इन्हें बातचीत करके इन्हें बेसिक बुनियादी सुविधा पहले देना चाहिए। और अगर आप लोकतंत्र के दायरे में ला रहे हैं तो आपको पहले इनकी ज़रूरतें और विश्वास पे भी। माओवादी का स्मारक है ना, ये आप देखिए अबूझमाड़ में, ये जो है बहुत कॉमन है। अब आप सोचिए कि हम किस इलाके में घूम रहे हैं। ये लिखा है सुलेंगा एम्बुस में कॉमरेड जोग कुमार, कॉमरेड जो है उनके लिए बनाया हुआ है ये। माकपा माओवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 2011 में इनकी मौत हुई थी, तो उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया। तो आप सोचिए कि ये स्मारक इस तरह से बना हुआ है। ये स्मारक इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अंदाज़ लगाइए कि अबूझमाड़ के हम उस इलाके में, और अंधेरा होने को है। अभी हमको बहुत लंबी दूरी तय करना है। और हालांकि हम दूसरे रास्ते, शायद से दूसरे रास्ते से वापस जा रहे हैं। ये यहाँ पे छोटे छोटे घर भी हैं, और यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के मन में इस बात को लेकर शिकायत भी नहीं है। रौनक, ये बात तुम कितना इस बात को मानते हो कि कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर सरकार से इनकी कोई शिकायत नहीं देखता हूँ मैं। जी, शिकायत तो नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत ही सरल और इतने सहज स्वभाव के होते हैं कि ये अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख भी नहीं पाते। कुछ युवा जो है अभी की डेट में, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, आंगनवाड़ी की मांग कर रहे हैं। और स्कूल जो है
एक अच्छा माना जाता है कि स्कूल जो है, शिक्षा अगर मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सलवा जुड़ों के दौर के बाद जो स्कूल टूट गए हैं, आज भी यहाँ पे स्कूल चल नहीं रहे हैं और बच्चे सिर्फ स्कूल ड्रेस में दिखेंगे, पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा। और अस्पताल के नाम पे भी काकी रोड में अभी एक अस्पताल खुला था जब वो अस्पताल सिर्फ खुला है, मतलब कि आप आइए अस्पताल देखिए और फिर लेकिन आपको जाना भैरमगढ़ ही पड़ेगा। इलाज करो। जी। क्या अच्छा कितने अंदर हैं अभी हम लोग? ये क्या क्या लगता है ये माहौल मतलब किस इलाके में? याद होगा रौनक, हमने वो इलाका भी पार किया जहाँ पे से हमने बस्तर फाइटर के जवान को लेके गए थे, जहाँ उसके लिए जन अदालत लगाया गया था। उससे बहुत आगे आए हैं और अंदर आए हैं। लगभग इस समय हम लोग जो है ये इससे कुछ दूरी पर मतलब नेशनल पार्क का एरिया भी चालू होता है। अच्छा। जी 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 जी। और ये काफ़ी अंदर गांव है और लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे स्कूली बच्चे दिखे, हाँ, और ड्रेस में दिखे, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाला यहाँ पे टीचर नहीं है। नहीं दिखे, हाँ। जी जी, टीचर है ही नहीं इस गांव में। जी। और ये बुड़गा गांव है। बुड़गा गांव जो है अभी लगातार जो है क्रॉस फायरिंग ये वो तमाम चीज़ों के नाम पर जो है 2 घटनाएं हो गई। जी बिल्कुल रडार पर बना हुआ है। और जिस हिसाब से केंद्र सरकार नई रणनीति लाई है कि हमें जो है माओवाद के खिलाफ लड़ना है और मतलब यहाँ से आखिरी अंतरिम लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है करके हम गलत रास्ता आ गए। हाँ, गलत रास्ते से आ गए, लेकिन मेरे साथ चढ़ जाएगी गाड़ी। हाँ अच्छा, उधर से लाना था। चलो आगे आगे चढ़ जाएंगे। हम तो बिना रास्ते में चलने वाले लोग हैं, है कि नहीं? गलत सही रास्ता क्या? हालांकि लेकिन यहाँ भी देख रहा हूँ मैं रौनक, बहुत सारे जंगल को काट के खेत में तब्दील कर दिया गया है। जंगल तो बहुत कटे हैं, यहाँ पे जंगलों की कटाई भी है, काफ़ी हो चुकी है। और वन विभाग जो है यहाँ पे तेंदुपत्ता की खरीदी तो करता है, लेकिन बोनस देना इन आदिवासियों को भूल जाता है। अच्छा। आज भी यहाँ के आदिवासी जो है बोनस के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे तो सरकार 2500 मतलब कांग्रेस सरकार बोली हम 2500 का तेंदुपत्ता ग्रेड 4000 कर दिए, अपनी पीठ थपथपाई, छाती ठोकी, है ना। अब बीजेपी सरकार 5500 कर दी, तो ये सिर्फ कागज में ही हो रहा है, इनको मिल नहीं रहा है पूरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी गांव के मेरे पास 3 मैंने अभी बीच में स्टोरी की थी तेंदुपत्ता के बोनस को लेकर। मुझे 3 ऐसे प्रार्थी मिले थे जिन्होंने बताया कि हमें जो है 2 साल से बोनस नहीं मिला तेंदुपत्ता का। अच्छा जी। जब सरकार की बेसिक बुनियादी सुविधा यहाँ तक पहुँचेगी नहीं तो लोग कैसे सरकार पे विश्वास करेंगे? सरकार, मैं वही बोलता हूँ ना कि सरकार, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आदिवासियों का भरोसा जीतना है, मैं बोलता हूँ आदिवासियों का भरोसा मत जीतो, आदिवासियों के भरोसे पे आप खरे उतरो। जब सरकार आदिवासियों के भरोसे पे खरा उतरेगी तो आदिवासी अपना भला बुरा फिर फैसला करने लगेंगे। आप सोचिए कि क्यों आदिवासी माओवादियों का विरोध ना करते हुए सरकार के साथ नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आप में कुछ कमी है, उस कमी को सुधारिए। और आज इंद्रावती नदी में नाव के ऊपर बैठकर मेरे जहन में एक लाइन आई रौनक, और मैंने अपने 2 वीडियो में उसका जिक्र भी किया कि सरकार माओवाद से लड़ रही है, माओवादी पूंजीवाद से लड़ रहे हैं, और यहाँ के आदिवासी बंदूकवाद से लड़ रहे हैं। क्या बोलते हो, कितना सहमत हो? जी बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ के आदिवासी दोनों तरफ से ही आज मतलब माओवाद से भी बेचारे कहीं ना कहीं माओवाद के चक्कर में इन्हें कहीं ना कहीं फर्जी केस में जेल है, और पुलिस आए तो बोले तुम माओवादी हो, बताओ माओवादी कहाँ है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और वो बिल्कुल बंदूकवाद से बेचारे जो है लड़ रहे हैं। और यहाँ के पढ़े लिखे युवा भी अपने तरफ से अपनी लड़ाई को आगे करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए लोकतंत्र में
आगे बढ़ते हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नदी आ गई है, नदी। अच्छा, एक छोटी सी नदी है और हालांकि सूख चुकी है नदी। मैं तो डर रहा था, मुझे लगा, लेकिन ये बरसाती नदी है ना, बरसाती नाला बोल सकते हैं। और तो ये नीचे से चलो भाई, इधर से इधर का गलत चलो। गलत जा रहा है। छोटी छोटी पगडंडियाँ ही यहाँ पे जो है आपके लिए जो पेड़ है वो माइल स्टोन है। पगडंडियाँ यहाँ के हाईवे हैं और हमारे साथ ये लंगड़ाते हुए चल रहे हैं हमारे कैमरामैन खेमे हैं। आज आप इनको भी देख लो। स्टैंड टूट गया, एक मोटरसाइकिल का लग रहा है। तो हमारे जो कैमरामैन हो, कैमरा के साथ साथ आज मोबाइल ये वो भी बना रहे हैं। खेमे जी भैया, कैसा था आज का दौरा? बढ़िया था भैया। बढ़िया था। हाँ, अच्छा, तो ठीक लगा? बस एक दिक्कत क्या? पाँव वाला, नहीं तो और। हाँ, थोड़ा शक्ल दिखा दो, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं खेमे है कौन। हर बार खेमे खेमे बोलते हैं हम। तो ये है हमारे खेमे सेठिया जी ना। तो ये एक वीडियो बनाया जाए और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो हमको रास्ता दिखाने के लिए साथ में आए हुए हैं रिपोर्टिंग के दौरान। और मैं और रौनक एक गाड़ी में चल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज ग्राउंड रिपोर्ट हमने की और अबूझमाड़ का जंगल की ये रात जो धीरे धीरे अंधेरी होती जा रही है। सरकार बोलती है कि इस अबूझमाड़ में हम माओवाद समाप्त करके लिए ग्रामीणों के लिए उजाला लाने की एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। माओवादी बोलते हैं कि सरकार आदिवासियों को धोखा दे रही है। आदिवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि माओवादी सही बोल रहे हैं या सरकार सही बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है गोलियां चल रही हैं और उनके लोग मारे जा रहे हैं। ये आज का एक छोटा सा ब्लॉग है ये, बस ऐसे ही। अब मेरे और रौनक के विचार थे, हमने बातचीत की। अगर आपको लगे कि अबूझमाड़ के घने जंगल में चलते चलते ठीक ठाक बातचीत हुई है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। लोगों को बताइएगा कि अबूझमाड़ के बीच में दो नौसिखिया पत्रकार क्या बात कर रहे हैं। सुनो आप। धन्यवाद।